जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा है, प्रूव दैट z conjugate equal to z if and only if z is real। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई भी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमारे पास दो एंड्स होते हैं कि इफ़ एंड ओनली से पहले जो लिखा हुआ पोर्शन है, अगर हम उसको एज अ गिवन डाटा यूज़ करते हैं तो हमें इसके बाद वाली वैल्यू को प्रूव करना होता है, और अगर इसके बाद वाली वैल्यू को एज अ गिवन डाटा हम यूज़ करते हैं तो इससे पहले वाली वैल्यू को हमने प्रूव करना होता है। तो हम इफ़ एंड ओनली के लिए दोनों केसेस प्रूव करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो कॉन्जुगेट लिया है वो a माइनस आयोटा b आएगा। अब इफ़ से पहले वाली स्टेटमेंट को मैं लेट करने लगा हूँ। मैंने लिखा है इफ़ z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है a माइनस आयोटा b इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, तो यहाँ पर मैं a को a से कैंसिल कर सकता हूँ और आयोटा b को मैंने एक साइड पर अरेंज किया तो ये उस तरफ चले जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू आयोटा b प्लस आयोटा b। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो यह आ जाएगा 2 आयोटा b इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आयोटा b ऐसे दो कांस्टेंट हैं जिनका हमें पता है कि ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ये भी एक नॉन ज़ीरो नंबर है, 2 तो है ही नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये दोनों तो ज़ीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट जो हैं दूसरी तरफ जाके जब ज़ीरो से डिवाइड होंगे तो समथिंग ओवर ज़ीरो ओवर समथिंग इज़ ज़ीरो, तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिली। अगर b 0 आ गया तो हमें क्या पता है, सो आपके पास जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था z, उसमें आपने क्या पुट करना है, b की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो z का a आने का मतलब क्या है कि z इज़ रियल, तो हम लिखेंगे हैंस z इज़ रियल। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्सली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ z इज़ रियल, अगर मैंने ये बात की है कि z रियल है तो मैं यहाँ पर z को क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल टू a लिख सकता हूँ। तो हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी वही आ जाता है। अगर z रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही आ जाएगा। तो अगर ये इसको मैं इक्वेशन 1 कहूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कहूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो एट द एंड में लिखूँगा हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर 4। गिवन वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नज़र आए तो आपने क्या करना है, उस नेगेटिव को आयोटा में बदल के स्क्वायर रूट से नेगेटिव ख़त्म कर देना है, आयोटा बाद बाहर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने -12 को साथ में 12 के फैक्टर भी लिख देता हूँ। 4 × 3 आपका 12 होता है और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो बन जाएगा 2 और सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 3 और जो ये नेगेटिव था ये बन गया हमारा आयोटा। तो अब आपको कम्प्लेक्स पार्ट डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, पहले आपको कम्प्लेक्स पार्ट डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आ रहा होगा। अब स्टूडेंट हम इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने इसको लिखा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अपर वैल्यू में 3 एग्जिस्ट कर रहा था, इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में चूँकि आपके पास फॉर्मूला की फॉर्म बन रही थी तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर आएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ से 6 बचेगा माइनस 2 स्क्वायर आपके पास 4 होगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास 3 होगा और साथ में आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और ओवर में आ जाएगा आपके पास 6। ये आयोटा स्क्वायर का -1 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 18। तो ये 3 1 3 3 6 18। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 6। स्टूडेंट चूँकि उसने हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6 अलग कर दिया प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 6 आयोटा अलग कर दिया। होने को तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन हम इसको करेंगे नहीं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर दिया है तो ये सिंपली स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आ चुका है, साथ में क्या आ गया है आयोटा। तो ये हमारे पास a है प्लस ये है आयोटा b। तो हमें जिस फॉर्म में उसने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। उसने कहा है शो दैट for all z belongs to c मीन कॉम्प्लेक्स। पार्ट 1 है इसका z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज आ रियल नंबर। हमने ये स्ट्रक्चर फाइंड करना है और शो करना है कि ये रियल है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लेट करूँगा लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सिंपली मुझे इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, इधर से पता चल रहा है तो मैंने z बार भी ले लिया, वो a माइनस आयोटा b है। अब उसने कहा है कि इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने लिखा स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट z एंड z बार। इसको हम इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास स्क्वेयरिंग और सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड में भी सिमिलरली इनकी वैल्यूज़ के साथ यही काम होगा। a प्लस आयोटा b स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट किया a माइनस आयोटा b स्क्वेयर। स्टूडेंट यहाँ पर मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा। आप लोगों ने 9th क्लास में एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस की होगी, उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर
इक्वल टू 4ab होता है। स्टूडेंट क्या ये फॉर्मूला किसी को याद है? क्लास 9th का ये फॉर्मूला है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मिस्टेक है, वो यहाँ पर हम प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ पर एडिशन कर लेंगे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट के बजाय एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास प्लस आ गया है। तो अगर मैं ये प्लस वाला फॉर्मूला डिस्कस करूँ तो वो आपके पास आ जाएगा 2 × a² प्लस b²। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा 2 ब्रैकेट a² प्लस b में मेरे पास आयोटा b और इसके ऊपर स्क्वायर है, मैंने ये लिख दिया। तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 × a² प्लस आयोटा² b²। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, तो ये a² माइनस b² हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट के इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो आप लिख सकते हैं हेंस z² प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज आ रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको जस्ट इसमें क्यूब का फॉर्मूला अगर आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं क्यूब का फॉर्मूला भी साथ मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले आप देखें डिनोमिनेटर में 2 एज एलसीएम आ रहा है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके -1 प्लस √3 आयोटा और होल क्यूब लिखा है। यहाँ पर स्टूडेंट a माइनस b या a प्लस b होल क्यूब कर लेते हैं। a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab × a प्लस b। कई प्लेसेस पर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन भी यूज़ करते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं 3a² प्लस 3ab²। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले पावर को हम अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर पावर क्यूब की फॉर्म में अलग आ गई, नीचे 2 क्यूब अलग हो गया। तो 2 क्यूब का अलग होने का मतलब है यहाँ पर बन गया नीचे 8 और ऊपर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, या हम इस तरह कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन यूज़ कर लेते हैं, प्लस 3 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसकी यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और हिंट दे दूँ कि किसी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के ऊपर अगर क्यूब हो तो उसका मतलब है कि उसकी पावर 3/2 बन गई, और 3/2 वाली वैल्यू को हम हमेशा इस तरह वही नंबर और उसी का रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि अगर क्यूब वाले किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर पर क्यूब आए तो उसका रिज़ल्ट हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर 1/2 है, बाहर 3 है, तो ये 3/2 बनता है। तो 3/2 को हम अरेंज करके स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसलिए मैंने मेंशन किया है कि अब यहाँ पर वो मैं स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा। -1 का क्यूब -1 ही आएगा, √3 का क्यूब 3 √3 हो जाएगा, साथ में आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा और साथ में √3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ पर √3 पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास सिंपली 3 बचेगा और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 8।
अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोटा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, और मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट -1 डॉट अयोटा, यानी कि अयोटा क्यूब की जगह सिंपली मैं माइनस अयोटा यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप ये सिंप्लीफिकेशन साइड पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर -1 इसकी जगह मैंने लिखा -3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, क्योंकि ये प्लस माइनस में बदल जाएगा जब अयोटा क्यूब की जगह हम माइनस अयोटा रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और यहाँ पर 3 × 3 -9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, और नीचे आ जाएगा 8। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा -1 + 9/8, जिसको हम लिख सकते हैं 8/8। ये कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था बच्चों।